एक तो गुजरात में गोधरा में दंगा हुआ, तथ्यों से बात कर रहा हूं। गुजरात दंगों की कर्मस्थली थी। भारत का सबसे पहला हिंदू मुस्लिम दंगा 1700 समथिंग में हुआ है, अहमदाबाद में हुआ है। रिकॉर्डेड हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं इसके। ट्रेन से आने वाले कार सेवकों की बोगियों को जला दिया गया अहमदाबाद में। उसके बाद दंगा हुआ। आप अच्छा नहीं बुरा, और एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, ये तथ्य हैं, आंकड़े हैं, सरकार के चेक किए जा सकते हैं। मोदी जी के नाम पर कहते हैं कि उन्होंने उसे उकसाया, सिरे से गलत बात है। मोदी जी ने पूरी कोशिश की, पुलिस ने पूरी कोशिश की उस दंगे को दबाने की। आधार ये है कि पुलिस की गोली से मरने वाले हिंदू की संख्या मुसलमानों से ज़्यादा है। अगर वो रोक नहीं रहे थे तो मरे कैसे? सरकार ने रोका, प्रशासन ने रोका, राज्य ने रोकने की कोशिश की, लोग रुके नहीं, चूंकि उनके लोग मारे गए थे। एक फिल्म आई है इसी सब्जेक्ट पर, काई पोछे, पुरानी फिल्म में देखिएगा, आपको पता लगेगा कि वो कार सेवक बेसिकली अहमदाबाद के थे। वो बिदक गए और उन्होंने अच्छा किया बुरा किया, सवाल इसका नहीं है। पूज्य बाबू बजरंगी, माया कोडनानी प्रातस्मरणीय लोग हैं, तेजस्वी लोग हैं जिन्होंने उस सारी चीज़ को लीड किया। उसका नतीजा भुगता, आजीवन कारावास भोग रहे हैं। मगर हर साल दंगा होने वाला क्षेत्र गुजरात, उसके बाद से सांप सूंघ गया। आपको एक्शन तो लेना पड़ेगा। दूसरा उदाहरण बताता हूं। मेरठ, आज तो सब हरिद्वार जाते हैं तो मेरठ बाईपास बन गया है। पहले मेरठ शहर से होकर जाते थे। राम जन्मभूमि का आंदोलन चल रहा था। 6-6 महीने, 8-8 महीने, साल भर मेरठ में, ख़ासतौर से जली कोठी, नादिर अली बिल्डिंग, साबुन गोदाम, इस पूरे इलाके में, और फैज़ आम ये कॉलेज है, इसके आसपास के इलाकों में कोई निकलता एकदम से दौड़ के कोई गली में से आया, चाकू मारा मोटरसाइकिल वाले के और भाग गया। 10, 20, 50 हत्याएं हो चुकी थी। सच क्या है मालूम नहीं, चूंकि जिला कोर्ट से वो सारे लोग बरी हुए। पीएससी के लोगों ने 50-55 लोगों को भून दिया। हाशिमपुरा कांड कहलाता है। उसके बाद मुकदमा चलता रहा गाजियाबाद कोर्ट पे, उनका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से वो लोग बरी हो गए। हाई कोर्ट में दिल्ली में ले गए, और मेरा ये मानना है, चूँकि हम लोग उनके पक्ष से काम कर रहे हैं, कुछ लोगों की वकील हम लोगों ने जुटाए, हम उनकी सेवा कर रहे हैं, 6 लोग ऐसे, उन लोगों के ऊपर दिल्ली में दबाव दिया गया और उनको आजीवन कारावास हो गया। अब उन्होंने ज़मानत के लिए अप्लाई किया, तो तरीका है कि ज़मानत के लिए अप्लाई करने से पहले आपको सरेंडर करना पड़ता है। वो सारे लोग जेल में। 90-91 की बात है, 2020 है, 21 आ गया, 30 साल हो गए। मेरठ में हर साल दंगा होता था, सन्नाटा आ गया, एक भी दंगा नहीं हुआ। आपने शाहीन बाग नहीं डील किया, दिल्ली की दूसरी छाती पे एक बल्लम और गाड़ दिया, छाती में भाला घुसे दिया। जहां पौरुष प्रकट हुआ, वहां फिर उसके बाद हिम्मत नहीं पड़ी। आप संवैधानिक पदों पर बैठकर, अब चुनाव आ रहा है बंगाल में, 2500 भाजपा के कार्यकर्ताओं की हत्याएं हुई हैं। कुछ नहीं, भाषण, पत्थरबाजियां हुई, और हम चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, चुनाव लड़के क्या होगा? सरकार बदल जाएगी, यही तो होगा। केंद्र में बदल गई, क्या हुआ? आपने क्या किया? मर्द बनिए। ब्यूरोक्रेसी उस घोड़े की तरह है जिस पर बैठते ही वो भांप लेता है कि सवार में कितना दम है। आप जा रही है, साख जा रही है। जिस समय मोदी जी आप आए थे, सांप सूंघ गया था, सबके मुंह में दही जम गया था, हिम्मत नहीं थी किसी की। मगर अब मामूली लोग चुनौतियां दे रहे हैं, गालियां बक रहे हैं, बदतमीजियां कर रहे हैं। उसका कारण है कि आपकी आब निकल गई। लोगों को जो उनके अंदर आया था कि अब ये गुजरात का विजेता आया है, गुजरात का शेर आ गया है, अब लोगों को लगता है कि शेर वेर कुछ नहीं, बकरी है। अगर आप एक्शन नहीं लेते, उद्दंडता को प्रताड़ित नहीं करते, तो उद्दंडता बढ़ती है। क्लास का एक बच्चा बदतमीजी करता है और टीचर उसे इग्नोर करता है कि ये प्रिंसिपल का भतीजा है,
तो तय समझिए भतीजे का गैंग ही बनेगा। उसके 36 आदमी इकट्ठे हो जाएंगे उसके आसपास। आपको गलत चीज़ों को दंडित तो करना चाहिए, इसका कोई विकल्प नहीं है। सत्ता इसीलिए तो मिली है, वरना आप बैठे काहे के लिए हैं।